बतौर वजीर आजम आप शहबाज शरीफ साहब को कैसा देख रहे हैं? ही इज गोइंग गुड? आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इनसे कोई ज़्यादा मेरी तवक्कुआत नहीं थी। अच्छा। क्योंकि इन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो काम किया है ना वजीर आजम साहब ने, वो एक मॉडल उसको कहते हैं टॉप डाउन मॉडल, कि भाई वो ऑरेंज ट्रेन फलाने 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 आपने आइडिया, इसके लिए आप सियासतदानों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बिल्कुल। यू नीड ब्यूरोक्रेट्स लाइक अहद एंड उनके साथ मिलके, तो इट्स नॉट एज सच बट बेसिकली इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ ग्रोथ, कि चीजें नजर भी आए, शोशा भी हो गए, हाँ रौनक लगी रहे। मैं उस स्टाइल को जाती तौर पर टॉप डाउन मॉडल को पसंद नहीं करती। ओके। दूसरा इनकी शोहरत हमेशा ये रही छापा, ये he thinks very fast, therefore he stutters, because वो जुबान साथ में। अच्छा, दिमाग चल रहा हो। रोजाना बाज़-औक़ात ये लगता था कि सुबह उठ के लाहौर में वो सीधी पाए खाते हैं ना, जब तक ये एक आध अफसर का सर नहीं सुबह कलम करते या सस्पेंड नहीं करते तो इनका दिन नहीं शुरू होता। सर आप भी वैसे अंदरून लाहौर से, आप भी ऐसे करते हैं क्या? नहीं, ये तो एलीट हो गए थे, मैं तो वाकई अंदरून लाहौर को है ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये तो बहुत पहले मम्मी डैडी हो गए थे। अच्छा। छड़िया करोना हो गए। एनीवे, व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि मेरा ये ख्याल था कि भाई एज वजीर आजम इसमें 13 जमातें हैं, बिल्कुल, उनके साथ मिलके ये इस मिजाज के साथ मौसूफ कैसे जाएंगे? दैट फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट सरप्राइज मी। सेकंड आई थॉट कि भाई ये सियासतदान लोग होते हैं, इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सब करते हैं फिर? हाँ, वो तो सब करते हैं बीवी, वो बस ये कि दिखावे की बातें और होती हैं। लेकिन वैसे आपको लगता है आपको पंजाब के सबसे बड़े डाकू को बिलाखिर अपनी जमात की सदारत देना पड़ती है, तो ये तो सारे करते हैं। सब करते हैं ऐसा इसमें कोई। लेकिन आपको लगता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, बेहतर है बाकियों से? नहीं, बाकी तो दिखाने के लिए भी काम नहीं करते ना बॉस। मुझे जो इस बात पे हैरत हुई वो ये हुई कि बतौर वजीर आजम, भाई इनके पास अपने तौर पर तो मेजॉरिटी नहीं है ना, मांगे तांगे किया ना सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है ना। उसमें जो इन्होंने मौसूफ ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, वो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। मतलब आपको लगता है बेहतरीन है? ठीक है, बेहतरीन शरीन और खुदा वासा हमारा क्या बाबा, हम इनका जो है ना एग्जामिनेशन पेपर पे हम वो टिक बॉक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें बुराइयों पे तवज्जो देनी है, ये मेरा और आपका काम है। सीटों के साथ वजीर आजम है तो फ्लेक्सिबल तो फिर होना बनता है उनका। नहीं तो ना बनते भाई, मेरे बाप पे एहसान किया मुल्क को बचाने निकले, ऐसा है। अच्छा ये बताएं, IMF के साथ जो मुआहिदा तो हो गया, आपको लगता है इतनी सेलिब्रेशन बनती है? किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही है? मतलब जब पहले खुदा का वास्ता है, यदि प्रोग्राम का नाम रखा है खबर नशर, नाम नेहाद मंजा हुआ साहब साथ बिठाया हुआ है और आखिरी सेगमेंट में आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल कर रही हैं, आखिरी सेगमेंट में। सर आज तुम्हारी थीम की शो थीम ये थी, आज ये थी कि ये साबित करना है कि ये करप्ट आदमी जो है आजकल कहां से आती है इनको। ठीक है, ठीक है, वो कर दिया ना साबित। अब मेरी राय होगी तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। सर लेकिन आपने ये प्रूव किया कि जो लोग आपको ऐसे कहते हैं उनकी खुद भी कोई फॉलोवरशिप नहीं, आपको तो माशाल्लाह अच्छी खासी फॉलोवरशिप है। चले, अरे खैर, और आपने खुद यू आर बीइंग काइंड, बहुत शुक्रिया। आपने बता दिया इतनी टोकरियां नहीं आती, वो थोड़ी बहुत फ्रूट्स के लिए आती थी। जब स्क्रीन पर टोकरी का सुन के पता नहीं घर जाके तो सर मैंने कहा जो बैक एंड पे चीजें ना लोगों को मिलता और कहते कि सीनियर साहब ने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह माफ। चलिए ये बताएं, जश्न किस चीज का हो रहा है? मेरी बात एक दियानंदारी से अगर बात करनी है ना, हमारे यहाँ ये लफ्ज कहना ना, दिवालिया, रियासत का दिवालिया होना जितनी खौफनाक बात है, बिल्कुल खुदा के लिए हमारे यहाँ लोग उसको समझते ही नहीं है। मैं बहुत मशकूर हूँ। आई विश कि आप मुझसे ये सवाल मुझे पता होता पहले। कल जो डॉन अखबार छपा है उसके आपको पता है संडे एडिशन का EOS होता है, उसमें 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खुर्रम हुसैन साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज रिलेटिवली यंग, मैं उनका बड़ा गर्विदा हूँ। अच्छा। इस वजह से कि वो मेरे जैसे इल्मे माशियात के बारे में नाबलद इंसान को समझा देते हैं इतने मुश्किल बात।
انہوں نے اپنے مضمون کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ پاکستان اگر دیوالیہ ہو جاتا، اس میں انہوں نے روزمرہ کے انہوں نے پھر 2 واقعات گنوائے۔ چل بھی رہا اسکرین، انہوں نے کہا کہ اس سال کے آغاز میں آپ کو یاد ہے جنوری میں 13 گھنٹے کے لیے بجلی گئی تھی، صرف 13 گھنٹے کے لیے، اور انٹرنیٹ جو ہماری ٹریفک تھی دیٹ گاٹ سلو ڈاؤن ٹو 50%، یعنی ایک پورا دن آدھا دن ہو گیا صرف 13 گھنٹے بجلی جانے سے۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ اس کے بعد اس سے بہت پہلے جو ہے ایک یعنی پیٹرول پرائس یعنی کرائسس آیا تھا، وین یو نو کہ نواز شریف واز دا پرائم منسٹر۔ بالکل یاد ہے۔ ابھی 24 گھنٹے گزرے تھے تو ایمبولینس سروسز بند ہو گئی تھی، یہ خرم صاحب نے بتایا ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ اکانومسٹ ہیں، ہمارے پاس انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پتہ ہے کہ تیل پیٹرول ہم صرف 15 دن کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرے اگر ہم دیوالیہ ہو جاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ریاست کے طور پر؟ وہ 15 دن ہے وہ ہمیں راشن کرنا پڑتا۔ وہ راشن سے جب کہانی شروع ہوتی تو آپ کو 8 بجے اگر میرے ساتھ یہاں پہ شو کرنا ہے تو آپ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی، تب میں یہاں پہنچ پاتی، اور جب آپ 1 یا 2 لیٹر دلوا کے پہنچ پاتی۔ یہ ہے دیوالیہ۔ باقی اگر آپ ویسے دیوالیہ کی بات کریں تو پاکستان کا تو جینون غریب آدمی ہے جس کو ہم اکثریت کہیں گے، یہ جو ہمارے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں کیمروں کے، یہ تو دیوالیہ ہوا عرصہ ہو گیا انہیں، بہت عرصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ آتے ہی اپریل میں پیٹرول کی قیمتیں یہاں لگی۔ اب عام آدمی یہ تو نہیں دیکھتا ہے نا کہ 6% وہ کیسے بنائی،